हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। तो आपको पता है कि जो आपका BAIS का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगा, इसकी जो आंसर की है वो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम आपके कैसे हुए, सरल पेपर आया या आपका हार्ड पेपर आया था। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें है ना, पिछली साल तो जैसे कि OBC की 80% गई थी, ठीक है। तो कितनी गई थी? 80%। और UR की कितनी गई थी? 85% गई थी। और SC ST की गई थी कितनी? 78% के लगभग गई थी, ठीक है। ये पिछली साल का एक और है जो मैंने देखा है कि पिछली साल में कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो गाइज जो इस बार जाने वाली है ना, इस बार थोड़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट यानी जो CBT स्टेज 1 हुआ है ना, स्टेज 1, तो वो बहुत ही हार्ड पेपर आया था, यानी उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर आया था स्टेज 1 में। तो अधिकतर जो स्टूडेंट ने जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी ना, तो वो स्टेज 1 में ही निकल जाएंगे। लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी होगी, जिन्होंने 2-3 महीने इस एग्जाम में दिए होंगे, तो उनका आराम से ये क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज है ना, वो पेपर बहुत इजी आया था, यानी जो स्टेज नंबर 2 है ना, स्टेज नंबर 2 जो आपका टेक्निकल का फील्ड से है, यानी मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो जो टेक्निकल फील्ड से है ना, वो बहुत इजी पेपर आया था, ठीक है। उसमें जो इस मैंने रिव्यू लिया स्टूडेंटों से, तो उसमें स्टूडेंट के 50 में से 50 भी बहुत सारे स्टूडेंट के सही हुए हैं, क्योंकि जो पेपर है ना, स्पेशली जो आपकी निमी PDF है ना, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं पेपर में। जैसे कि आपकी निमी PDF हुई, उसमें से कम जो फीता का एग्जाम कल 24 तारीख को हुआ था, 24 नवंबर को हुआ था फीता का एग्जाम, ठीक है। उसका है ना, स्कोर हाई जाएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है ना, वो अधिकतर से यानी मान लो उसमें से 50 में से कम 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? ये आपके आए थे निमी PDF से, अगर आपको पता है तो निमी PDF से ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो हाई जाने वाली है इसकी कट ऑफ, तो अगर आपके मान लो अगर 47+ क्वेश्चन सही होंगे ना, 47+ क्वेश्चन सही, तो आपका हो सकता है कि नंबर आ जाए, यानी हो सकता है क्या नंबर आ ही जाएगा अगर 47+ नंबर हुए तो, ठीक है। अगर आपके 47 क्वेश्चन सही हुए तो, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी, अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीट दिया होगा, या आपने अगर हमने हमारे यूट्यूब पे जो निमी PDF है ना, उनकी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और सभी क्वेश्चनों को हमने करवाया हुआ है। उसमें 1000+ क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को हमने सोल्व करवाया हुआ है, करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो देखी होगी तो आपका अच्छा पेपर गया होगा, ठीक है। वो वैसे भी इतना ईजी था पेपर, इतना कठिन पेपर आया नहीं था। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो गाइज इसका आंसर की है ना, बहुत कम चांस की आए, क्योंकि आपको पता है जो तायापू एग्जाम हुआ था, तो उसकी भी जो आंसर की है वो नहीं आई थी, क्योंकि ये और वो एक जैसे, यानी ऑटोमिक से रिलेटेड है दोनों वैकेंसी, यानी दोनों पोस्ट है ना, ये ऑटोमेक से ही रिलेटेड है। तो इसका भी कम चांस है कि आए, लेकिन इसमें बहुत कम चांस है, यानी 90% चांस है कि इसकी जो आएगी नहीं आएगी, यानी आंसर की नहीं आएगी, ठीक ठीक है। इसका रिजल्ट सीधे ही आएगा, जैसे कि इसका रिजल्ट बता देते हैं आपको। इसका रिजल्ट आने में कम से कम आपके कितने 2 महीने लगेंगे, या 2 महीने से पहले ही हो जाए, यानी 2 मंथ लगेंगे आपके, ठीक है। 2 मंथ या इससे पहले भी आपका जो रिजल्ट है वो घोषित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट भी आपका इतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन स्किल टेस्ट में अगर आपने ITI की होगी ना, अगर अच्छे से ITI की होगी, आपको अगर सभी काम आते होंगे, जैसे कि नॉर्मली टूल के बारे में आपसे पूछ सकता है स्किल टेस्ट में, या आपसे कोई भी जॉब बनवा सकता है। अगर आपने ITI में जॉब बनाई होगी ना, तो ये आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि जो स्किल टेस्ट होता है ना, ये क्वालिफाई होता है। और जो आपकी मेरिट बनती है ना, वो आपको पता है जो टेक्निकल है ना, इन जो टेक्निकल आपका एग्जाम होता है, जिस तरह से आप एग्जाम दे रहे हो ना, उसी के आधार पे आपकी जो क्या बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो इसकी घोषणा जल्दी हो जाए, क्योंकि जो है ना ये BAIC का, ये ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, इसलिए आप अपनी थोड़ी सी तैयारी रखो, ताकि अगर आपका नंबर, यानी आपको पता है कि आपका नंबर दोनों पेपर क्वालिफाई कर लोगे आप, तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी रखो, क्योंकि ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने इतनी जानकारी दे दी आपको। अगर आप आगे से, यानी अगली जो आपको पता है जो सेल है ना, SAIL सेल, तो इसके भी फॉर्म निकल चुके हैं, अगर आपने नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन अभी 4-5 दिन पहले ही निकला है, तो जिस भाई ने भी अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है, तो वो भर लेना है, ठीक है। और भी वैसे भी जो
फॉर्म निकलेंगे या कुछ भी अपडेट आएगी न्यू, तो हम हमारे चैनल पे आपके लिए डालते रहेंगे। तो आप एक काम करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल बटन का होगा उसको क्लिक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड भी वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहती है, ठीक है। और आगे से आपको याद रखना है कि कभी भी तैयारी तो जो आपकी यानी नॉन टेक है ना, उसको भी एकदम पक्के करके चलना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको पता है BARC के एग्ज़ाम में नॉन टेक थोड़ी सी हार्ड आई थी। वैसे तो 10वीं लेवल की थी, 10वीं लेवल से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी हार्ड थी। तो इसलिए आपको थोड़ी अधिक तैयारी करके चलना है, ठीक है। यानी इसको हल्के में नहीं लेना है, नॉन टेक को क्या नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और टेक्निकल को भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो ALP की वैकेंसी आने वाली है, किसकी ALP की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा इसका ALP का, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है फिर से। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और नॉलेज यानी एजुकेशन वीडियो के रिलेटेड कोई भी जो फॉर्म निकलेगा उसके रिलेटेड हम आपको सूचना देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।